आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 मैथ बीजीय व्यंजक का गुणनखंड को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड इसे हम लोग इंग्लिश में फैक्टराइजेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म में फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को, कोई भी नंबर को दो या दो से ज़्यादा नंबर के गुना के रूप में तोड़ देना, इसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मान लेते हैं 28 है और हमें इस 28 का गुणनखंड करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 28 और इस 28 को हम 2 से भाग देंगे। तो 28 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो 14 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 7 और 7 से फिर। इस प्रकार से हम इस 28 को 2 × 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 2 × 7 जो है यही क्या है, इस 28 का गुणनखंड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन हो 96, हमें कहा जाए 96 का गुणनखंड करके बताओ। तो 96 का गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 96 को हम 2 से भाग देंगे। तो 96 को जब 2 से भाग देते हैं तो 48, फिर 2 से भाग देंगे 24, फिर 2 से भाग देंगे 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3 और फिर 3 से भाग देंगे 1। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो ये जो है यही हमारा क्या है, गुणनखंड। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड को समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आप गुणनखंड को कैसे गुणनखंड निकालते हैं समझ गए होंगे। बहुत आसान है, बस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसे हम भाग देंगे और भाग देके दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। अब हम लोग बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कैसे निकालते हैं सीखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे कि बीजीय व्यंजक एक ऐसा पद होता है या गणित का एक ऐसा शाखा है जिसमें अक्षर भी होता है और साथ में अंक भी होता है। जैसे हम लिखते हैं 48a²d। तो इस तरह का जो पद होता है जिसमें चर पद भी हो और अचर पद। चर पद किसको कहते हैं, एक ऐसा पद जिसका मान निश्चित ना हो। ठीक है, जैसे ए बी ये सब क्या है, चर पद है। और ये है अचर पद 48, इसका मान यानी ये कांस्टेंट है, इसका मान हमेशा 48 ही होगा, जबकि ए बी का मान बदल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बीजगणितीय पद या फिर बीजीय व्यंजक। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। तो हम लोग को सीखना क्या है कि 48a²b को हम कैसे गुणनखंडित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंक को अलग तोड़ेंगे और अक्षर को अलग तोड़ेंगे। इस 48 को हम 2 × 2 × 2 × 2 × 3 यानी 16 × 48। 16 × कितना हो गया, 48 हो गया। अब बचा हमारा a²b। इस a²b को हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो देखिए आपके पास a है, a कितना है, 2a है। तो इसे हम a × a में ब्रेक कर लेंगे। साथ में क्या है, b, तो ये × b के रूप में हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये 48a²b को हम बहुत आसानी से बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कर लेंगे। जैसा कि हम लोग गुणनखंड पढ़े हैं, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड भी ठीक उसी प्रकार से है। बस यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म जो भी होगा उसे भी हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मान लेते हैं 50abc। अब हमें इसे ब्रेक करना है। इसे ब्रेक करके क्या होगा, इस 50 को सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे। तो 50 को हम 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 5 × 5 = 25, 25 × 50। अब है abc, a एक ही है हमारे पास तो a, b भी एक है तो b और c भी हमारे पास एक है तो abc। तो इस प्रकार से हमारा 50 abc जो है वो क्या हो गया, गुणनखंडित हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 198 a²bq(c). एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। अब 198, बस इसमें एक ही चीज को ध्यान देना है कि अंक हम अलग तोड़ेंगे। तो 198, अगर आपको 198 का गुणनखंड करने नहीं आता तो सीखिए। सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से हम लोग भाग देंगे।
क्वेश्चन है किससे भागते हैं, तो चलते हैं हम इसे 2 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 से तो सभी नंबर भाग लग जाता है। 2 से भाग दे के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 बार में 18 और फिर 9 बार में यानी 99 बार में। फिर इसे हम 3 से लगाते हैं 33 बार में, फिर इसे 3 से लगाते हैं 11 बार में और 11 से लगाते हैं 1 बार में। देखिए 198 आपका ब्रेक हो गया इस रूप में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब आज आपके पास कौन ये, तो इसे ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिखेंगे, फिर है बी क्यूब तो बी इंटू बी और लास्ट है हमारा सी, जिसे सी सिंगल पिक है इस प्रकार से लिख देगा। तो ये हुआ हमारा बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। बीजीय व्यंजक का गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं। उम्मीद है आप बीजीय व्यंजक के गुणनखंड को भी समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार गुणनखंड। सार गुणनखंड सबसे पहले क्या होता है, तो सार गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कहते हैं। और कॉमन शब्द से हम लोग के माइंड में एक बात आता है, कॉमन का मतलब होता है जो सभी के पास हो, ठीक है, यानी जो सब में कॉमन हो। ठीक उसी प्रकार से जब हमें किसी नंबर का सार गुणनखंड निकालने के लिए दिया जाए किसी क्वेश्चन में, तो इसमें हमको इस चीज़ को सबसे पहले से गुणनखंड करना है और उसके बाद देखना है कि इसमें ऐसा कौन सी संख्या है या कौन सा पद है जो दोनों में क्या है कॉमन। जो कॉमन होगा वही क्या होगा, सार गुणनखंड होगा। तो लेते हैं, चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। 14x² बाई और 21x² ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हम लोग 14x² बाई को लिखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 14 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, x² को x इंटू एक्स इंटू वाई, ये डॉट गुना का सिंबल है, ठीक है, ये गुना हो गया 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट है 21x² तो 21 को 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हमें सार गुणनखंड में देखना ये है कि इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा पद है जो दोनों में सेम है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दोनों के पास क्या है, 7 है, इसके पास भी 7 और इसके पास भी 7 है, ठीक है। x भी दोनों के पास सेम है और ये y भी दोनों के पास क्या है, सेम है। ये सब दोनों के पास क्या है, कॉमन है, बाकी और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं 14x² बाई तथा 21xy² का सार गुणनखंड बराबर 7xy, यानी 7xy जो है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सार गुणनखंड होगा। जैसा कि हम लोग गुणनखंड में पढ़े, सबसे पहले इसको गुणनखंड किए तो 2 इंटू 7 टू x इंटू वाई में टूटा। 21xy² को जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई के रूप में उठ जाता है। देखना ये है कि दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है। तो 2 और 3 ये दोनों कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, x कॉमन है, वाई कॉमन है। ये दोनों को छोड़ के बाकी सब कुछ कॉमन था। तो जो कॉमन था 7 x वाई, तो 7xy इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इसका सार गुणनखंड निकालिए। इससे पहले हम लोग 2 पद था उसका सार गुणनखंड निकाले थे। यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 3, और इसका हमें सार गुणनखंड निकालना है। कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जो प्रोसेस पढ़े हैं उस प्रोसेस को ही सिर्फ लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ब्रेक करते हैं, 16a³ को, जिसे हम 16 को हम लोग सबसे पहले 2 इंटू a इस रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब 32a को तोड़ते हैं तो 32a कैसे टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 इस रूप में 32a टूट जाएगा। अब है -4a² b, तो 4 को माइनस सबसे पहले 2 इंटू 2 तो -4 हो गया। अब है आपके पास a² तो a इंटू a और उसके बाद है b, इस रूप में इसको तोड़ लें। अब आगे हम लोग को निकालना क्या है, सार गुणनखंड। तो लिखेंगे सार गुणनखंड, तो
सार गुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इन सभी में ऐसा क्या है जो सबके पास है। तो सबसे पहले कम से देखते हैं। सबसे कम 2 2 है। यहाँ देखिए 2 × 2, इसके पास भी 2 × 2 और इसके पास भी 2 × 2। तो सबसे पहले हमारा 2 × 2 आ जाएगा नीचे। अब चलते हैं ए में। सबसे कम एक है यहाँ 1, तो ये भी 1 देगा और ये भी 1 देगा। एक हम लोग ले लेते हैं। क्या बी सबके पास है? नहीं, बी सिर्फ इसके पास है। तो जो सबके पास हो सार गुणनखंड में हमें वही लेना है। तो 2 दूनी 4 और 4 है, तो इसका सार गुणनखंड हो जाएगा 4 और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग गुणनखंड, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड और सार गुणनखंड को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन के द्वारा इस चैप्टर को, इस टॉपिक के और सारे क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।